हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे, अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी चाँद रात का कि हमने अपनी चाँद रात पे क्या-क्या किया। तो इसके लिए मैंने आपको कहा कि चलो आपको स्टार्ट से दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया था उस दिन। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम आए जी स्वीट शॉप लाइक मिठाई ख़रीदने के लिए। और वो क्यों आए हैं, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे थे कि कल जो कि ईद का दिन गुजर चुका है, हम लोगों ने सोचा कि ईद पे वैसे तो हम इतना मिले मिलाएंगे नहीं लोगों से, तो हम ऐसा करेंगे जितने भी हमारे फैमिलीज़ हैं जिनको हम जानते हैं उनके लिए हम मिठाई लेंगे, उनके डोर्स पे जाएंगे, मिठाई डिलीवर करेंगे और उनको ईद मुबारक भी बोल देंगे। इस तरीके से हमारी थोड़ी सी हल्की सी दूर से मुलाकात भी हो जाएगी और हमारा ईद का दिन भी अच्छा गुजर जाएगा। तो बस इसी के लिए हमने क्या किया, चाँद रात थी तो मैंने सोचा कि ईद वाले दिन अगर सुबह जाऊँगी मैं स्टोर पे तो हो सकता है आपको मिठाई ना मिले या आप लेट हो जाएँ। तो मैंने सोचा कि आज जल्दी ही चले जाते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं जल्दी आ गई, क्योंकि मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बोला कि आपकी ईद की वजह से इतनी मिठाई बिकी है कि अभी हमारे पास कोई मिठाई नहीं है, सुबह आएगी। लेकिन सुबह आनी थी वो 12 बजे के करीब, और अगर मैं सुबह 12 बजे तक उसका वेट करती तो फिर तो बहुत लेट हो जाता। इसलिए मैं आई और कुछ चीज़ें तो अभी भी मुझे मिली नहीं है। तो मैंने 2-2 3-3 चीज़ें ऐड करवा के सारे जो स्वीट के जो बॉक्सेस थे वो मैंने फिल करवा लिए हैं। कुछ अपने लिए भी ले ली घर के लिए, क्योंकि मुझे पसंद है, लेकिन सारी चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। मुझे मिक्स मिठाई अच्छी नहीं लगती। मुझे खोए वाली बर्फ़ियाँ और जो खोए वाले गुलाब जामुन इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, या मुझे लाइक इस तरह की चीज़ें, लाइक मैं ये रसगुल्ले और लड्डू ये चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो बस मैंने कहा चलें कुछ अपने लिए भी ले लेते हैं। कुछ मुझे 8-10 बॉक्सेस लेने थे लोगों के लिए भी, तो मैंने वो भी ख़रीद लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं टाइमली आई और टाइमली आके मैंने ये सारा काम कर लिया। तो देख लें जनाब, रोज़ा अफ्तार मेरा यहीं पे हो गया था। तो मैंने यहीं से एक मिठाई का पीस लेके हल्का सा मैंने रोज़ा अफ्तार कर लिया और नवीद ने भी। लेकिन हमने सोचा कि अब भी ये काम कर लें, क्योंकि हमारी इफ्तारी होती है 9:24 पे थी लास्ट वाली। तो हमने सोचा अगर हम अफ्तार के बाद जाएंगे तो मुझे 20-25 मिनट लगने थे ड्राइव करते हुए जाते हुए स्टोर में, और स्टोर की क्लोजिंग टाइम था 10 ओ क्लॉक का। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं जल्दी से जाके ले आती हूँ, कोई बात नहीं, आई थोड़ी सी 10-15 मिनट अफ्तार हम लेट कर लेंगे। वैसे भी मैंने घर में कुछ अफ्तार ख़ास बनाया नहीं था, कुछ लेफ़्ट ओवर चीज़ें पड़ी थी और बस वही मैंने खाना है। तो इसलिए अफ्तार की मुझे इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं थी, और चाँद रात को वैसे भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो जनाब अफ्तारी की घर आके, और अफ्तारी करने के बाद मैंने कहा अब आपको दिखा दूँ। अब टाइम है जी मेहंदी का, और जी ये मेहंदी तो मेरी फ़ेवरेट टाइम होता है। लाइक हम लोग इतने एक्साइटेड होते हैं, मैं, बैबरस, जिब्राइल, हम लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हम लोगों ने मेहंदी लगानी है चाँद रात को। बहुत अरसे के बाद मुझे पाकिस्तान की मेहंदी मिली है। मुझे पाकिस्तान की मेहंदी नहीं मिलती थी, और इधर की मेहंदी का कलर अव्वल तो आता नहीं था, और अगर आता था तो उसमें इतने केमिकल्स होते हैं कि आपके हाथ जो है कभी उसमें बर्निंग होती है, कभी उस पे स्टेन्स आ जाते हैं। तो इस दफ़ा हमें मिली है जी पाकिस्तान की मेहंदी। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी किस दिन डिटेल से कि किसने मुझे क्या दिया था। तो इंशाल्लाह ताला उसका व्लॉग अलग से करेंगे। लेकिन अभी मैंने कहा आपको मेहंदी दिखा दूँ। तो भी सबसे पहले बारी है जी जिब्राइल की, और जिब्राइल साहिबा सबसे पहले आगे कि अम्मा मुझे लगा दे। मैंने कहा चलो इसको लगाती हूँ ताकि ये आराम से मेहंदी लगवाए, और उसके बाद घंटे डेढ़ के बाद इसकी मैं मेहंदी धुलवा दूँगी। तो जी जनाब, सब लोगों ने, मैंने एक छोटा सा क्लिप लगाया था तो सब लोगों ने मुझे पूछा कि कनाडा में आप कहाँ से लगवाते हैं मेहंदी, आप लोगों को आती है क्या, मतलब, और कहाँ से हुआ ये इतनी अच्छी मेहंदी। तो जनाब ये मुझे खुद आती है मेहंदी लगाना, और अभी तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ। एक टाइम था जब मैं टीनेजर थी तो मैं तो ब्राइडल मेहंदियाँ भी लगाया करती थी। लाइक मुझे इतना शौक था, मैंने बहुत छोटे होते में ये सारी चीज़ें सीख ली थी। मुझे ये ब्राइडल मेहंदियों से लेके और मेकअप, थ्रेडिंग, लाइक ब्यूटी से रिलेटेड सारी चीज़ें, और उसके अलावा मुझे तो स्टिचिंग तक भी आती है। मैं तो अपने कपड़े भी स्टिच कर सकती हूँ, ऑल्दो मैं करती नहीं हूँ अब, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। लेकिन मुझे ज़िंदगी में जितने काम, उसके अलावा कढ़ाइयाँ भी, हर तरह की मैंने कढ़ाई भी की। उसको मैंने ऐसे नहीं किया कि मैंने पूरी पूरी चीज़ों को कढ़ाई करके पूरे शेड्स बनाई या मैंने दुपट्टे बनाए, नहीं, लेकिन मैंने सीखा सब। तो ये मेहंदी भी उन्हीं चीज़ों में से एक थी जिसका मुझे शौक था, और मैं बहुत बचपन से ये मेहंदी लगाती थी। मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी, टीनेजर, तो मेरे घर में चाँद रात को इतनी लड़कियां आती थी, पूरे मोहल्ले की लड़कियां मेरे घर में आती थी। मैं सबको मेहंदी लगा लगा के और एंड पे मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था कि अपने आप को मेहंदी लगाओ। रात को 1-2 बजे के करीब वो बिल्कुल एक सिंपल सा वो एक गोल दायरा लगाती थी और अपने फिंगर्स पे वैसे ही लगाती थी, और मैं सो जाती थी। और मेरी अम्मी इतना नाराज़ होती थी, वो कहती थी पूरी दुनिया के बच्चों को लगाती है और ख़ुद जो है वो अपने हाथ उसके ऐसे ही होते हैं।
तो जनाब देख लें बैबरस की मेहंदी भी होगी डन। मैंने कहा साथ साथ मेहंदियाँ भी दिखाऊँ, साथ साथ आपसे अपनी बातें भी शेयर करती हूँ। तो बचपन में तो मेरी चांद रात ऐसी ही होती थी कि मैं लोगों को मेहंदियाँ लगाती थी और ख़ुद नहीं लगाती थी। फिर ईद के बाद 1-2 दिन के बाद मैं अपने आप को मेहंदी लगा लिया करती थी, क्योंकि इतना हाथ थक जाता है। आप जो लोग भी मेहंदी लगाते हैं उनको पता होगा कि मेहंदी लगाना इतना आसान नहीं है कि बस आपने देखा और आपने ऐसे ही आराम आराम से लगा ली। मेहंदी को जब आप प्रेस करके निकालते हैं तो आपके हाथ काफ़ी थक जाते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ये चीज़ें आती हैं तो इसलिए मुझे लोगों को नहीं देखना पड़ता, अपॉइंटमेंट्स नहीं लेनी पड़ती, लोगों के घरों में नहीं जाना पड़ता, सैलून्स में नहीं जाना पड़ता। तो ये देखिए जिब्राइल आई है बाहर से, जिब्राइल गिर गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ इसका हाथ। और ये इतना रो रही थी, बाहर गई गिरी, ये सारी ख़राब करके ही मैंने इसको दोबारा से फ़िक्स किया है। तो मुझे कहती है मेरा मुँह नहीं दिखाना, मेरे हाथ नहीं दिखाने, मैंने नहीं दिखानी, रो रही थी इस वक्त। देखिएगा अभी आपको इसका एक सीन दिखाती है। अभी मैंने जैसे कैमरा ऊपर किया तो ये फ़ौरन मुँह नीचे करेगी ये इसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अम्मा मेरी मेहंदी ख़राब हो गई, इतना रो रही थी। तो मैंने उसको बोला चलो कोई बात नहीं, फ़िक्स हो जाएगी। लेकिन उसको वो मेस नज़र आ रहा था तो इसलिए उसका मूड बड़ा ही ख़राब था, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। तो जनाब सबको मेहंदियाँ लगाई और लास्ट में बारी आ गई जी अपनी, और मैंने पैरों से स्टार्ट की क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छी लगती है मेहंदी। तो पैरों पे लगाते लगाते तो मुझे यकीन करें बहुत कुछ याद आ गया, मैं तो थक गई, मेरे पेट में बल पड़ना स्टार्ट हो गई थी। जब आप बैठ के मेहंदी लगाते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इवेंचुअली मैंने लगा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने अपने हाथ पे भी लगाना स्टार्ट की क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मेहंदी। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे याद है जैसे मेरी मेहंदी उतरती थी मैं मेहंदी वाली लड़की को बुला के दोबारा मेहंदी लगा लिया करती थी, क्योंकि नवीद को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देख लें फाइनल लुक ये है जी मेरी मेहंदी का। ये मैंने इस तरीके से लगा ली अपनी मेहंदी, और रात का तकरीबन अब 12:30 का टाइम हो चुका है और मुझे अभी इसको ड्राई भी करना है, फिर मेरे सीधे हाथ की साइड पे भी लगाना है और उसके बाद मुझे फिर मैं सोऊंगी। तो ये देखें जी राइट हैंड साइड पे भी हो गई है। साथ कुकीज़ रखे हैं क्योंकि अब भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम हो गया था। और मैंने अभी कपड़े भी आयरन नहीं किया, मैं इंशाल्लाह ताला सुबह उठ के आयरन करूँगी। तो बस चाँद रात ऐसी होती है, इतनी बिज़ी गुज़रती है कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं होता। लाइक आप लोग थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये हो गई। ये अब जी जनाब अगले दिन का मैंने क्लिप डाला है, क्योंकि मॉर्निंग में बैबरस ने 2 हाथ, एक हाथ आगे पीछे, एक हाथ सिर्फ पीछे लगाई थी, आगे का उसका हाथ रह गया था। तो ये ईद वाले दिन उसको मैंने मेहंदी लगाई थी क्योंकि उसने बोला अम्मा मुझे तो लगाएं, मैंने तो लगवानी है। तो मैंने कहा चलो जल्दी में लगा लो, 1-2 घंटे रखोगी तो उसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये बैबरस को मैं मॉर्निंग में उठ के तैयार होने से पहले, मॉर्निंग नहीं था, लाइक काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन तैयार नहीं हुए हम अभी, तो उससे पहले मैंने कहा बैबरस आप ये मेहंदी लगवा लो। तो उसको भी, मेरी बेटियों को भी बड़ा शौक़ है हर उस चीज़ का जिसका मुझे शौक़ है, मेरे शौक़ उनके अंदर गए हैं, उनको वो हर चीज़ अच्छी लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने देखा है बाज़ बच्चियाँ बहुत तंग करती हैं, उन किसी को मेहंदी की खुशबू अच्छी नहीं लगती, तो किसी को कलर अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छी नहीं लगती जब ये फेड होती है, जब ये जाती है तो सब मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन ईद हो और मेहंदी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस दफ़ा तो मैं इतनी खुश थी कि मुझे पाकिस्तान की मेहंदी मिली है, क्योंकि मुझे जब पाकिस्तान की मेहंदी मिलती है तो मेरी खुशी डबल हो जाती है। मुझे पता होता है कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और आप देख लें मेरे हाथ पे, अगर आपको नज़र आ रहा हो, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल में भी दिखाती हूँ अपना हाथ। तो ये देखें बैबरस का हाथ भी ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद अब हम हो जाएंगे रेडी, और इस रेडी होने के बाद मैंने आपको वो जो क्लिप बनाया था जो ईद का, कल ईद मुबारक का था, वो मैंने उस वक्त बनाया था। तो बस जनाब यही हमारी कहानी है। इसी तरीके से हम लोग अपनी चाँद रात गुजारते हैं। पहले तो ऐसा होता था, मेरी कुछ नेबर्स हैं तो हम 2-3 घर इकट्ठे हो जाते थे और मेहंदी लगाया, म्यूज़िक और ये वो खाना पीना चलता था। लेकिन इस दफ़ा तो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपने साथ ही हो रही हैं। लेकिन इंशाअल्लाह आपको सून एक व्लॉग दिखाऊंगी, तो उसमें आपको दिखाऊंगी कि मैंने एक सरप्राइज़ चीज़ की थी ईद पे, लेकिन उसके क्लिप्स अभी मेरे पास नहीं है। वो जिस चीज़ में मैंने कैमरा में बनाए थे वो मेरे से ओपन नहीं हो रहा। तो वो इंशाअल्लाह कभी फ्यूचर में, लाइक 1-2 दिन में या 2-4 दिन के अंदर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने ईद पे क्या किया था। तो जी बैबरस की देख लें आप मेहंदी, ये है जिसकी मेहंदी, और ये देखिए उसकी सेकंड हाथ का अभी उसका कलर आना है, और इस हाथ पे उसने ये लगा ली है। तो इस तरीके से जी हमारी हो गई थी चांद रात, और हमारी ईद हो गई थी कंप्लीट मेहंदी के साथ। और सारे फैंसी कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, सारी चीज़ें, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ के बगैर आपकी ईद कंप्लीट नहीं होती। कोई एक चीज़ भी मिसिंग हो तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो चलें जनाब, ये था हमारा आज का व्लॉग चांद रात स्पेशल। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपने फॉरगेट नहीं करना इसको लाइक करना, शेयर करना एंड
एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी रोज़ की वीडियो, रोज़ का फ़न, रोज़ का व्लॉग देखने में मिलेगा और आप लोग खूब एंजॉय करेंगे और आप मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो चलें जनाब, इसी की नोट पे आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।